नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस की लगातार हार पर सलाह दी है। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस के पास मोदी, योगी और धामी का तोड़ नहीं है। 2027 की तैयारी करनी है तो जल्द से जल्द कांग्रेस को इसका तोड़ ढूंढने पर काम करना होगा। और अपने ही सहयोगी दल के वरिष्ठ नेता की सलाह को एसपी के अवधेश प्रसाद ने बेहद खराब अंदाज में दरकिनार कर दिया। वहीं अजय राय इस पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बीजेपी ने कांग्रेस को हरीश रावत की सलाह सुनने की नसीहत दी और इस पूरे राजनीतिक समीकरण के बीच सवाल यह है कि मोदी, योगी, धामी, बेजोड़, राहुल, अखिलेश क्या ढूंढेंगे तोड़। और रावत ने दिखाया आईना, पार्टी खोज रही बहाना। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। हार के साइड इफेक्ट, कांग्रेस पर हरदा की अटैक। दिक्कत ये है, हमने अपनी सोच को के साथ हम खुद खड़े हैं या नहीं है, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ना। आपको उनके नैरेटिव के खिलाफ अपना नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। हरीश रावत बोले, कांग्रेस के पास नहीं, मोदी योगी की काट। मैं शायद उत्तराखंड वालों को तो समझा पा रहा हूँ, मगर अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ कि जो मोदी धामी नैरेटिव है, उस नैरेटिव या योगी नैरेटिव है, उसके खिलाफ यही नैरेटिव है जिस नैरेटिव को आगे बढ़ा करके हम अपने को इनसे बचा सकते हैं, इस प्रचंड आंधी से। मोदी, योगी, धामी, बेजोड़, राहुल, अखिलेश ढूंढेंगे तोड़। गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन गरीबी हटी नहीं। अगर गरीबी हटाई होती तो 2014 में इतने लंबे समय बाद मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों के आवास की, शौचालय की, गैस की, पीने के पानी की, इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ रही होती। रावत ने दिखाया आईना, पार्टी खोज रही बहाना। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत जी। उन्होंने कहा है कि 2017 में और इसके आगे आज कहाँ है, आज वो कहाँ हरीश रावत पूर्व हो गए। अब तो सबके पूर्व है तो उनकी बात मत करो। निश्चित तौर से हम लोग तो लड़े ही नहीं थे और निश्चित तौर से हम सब लोग देखेंगे कि कहां पर कमी रह गई, क्या रह गई। कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव में 2027 चुनाव में क्या कहेंगे? निश्चित तौर से 27 की तैयारी हम कर रहे हैं। तोड़ पर क्लेश, मोदी, योगी, धामी वर्सेस राहुल, अखिलेश। और वक्त महाबहस के सवालों का एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल, मोदी, योगी, धामी, बेजोड़, राहुल, अखिलेश ढूंढेंगे तोड़। एक एक करके जो बीजेपी महत्वपूर्ण राज्य जीतती जा रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि मोदी फैक्टर, सीएम योगी का चुनाव प्रचार, सीएम धामी का इंप्लीमेंटेशन, क्या उसका कोई तोड़ है विपक्ष के पास। रावत ने दिखाया आईना, पार्टी खोज रही बहाना। कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ रही है, लेकिन वरिष्ठ नेता हरीश रावत कह रहे हैं कि इसका तोड़ कांग्रेस के पास है ही नहीं। और सवाल यह भी कि तोड़ पर क्लेश, मोदी, योगी, धामी वर्सेस राहुल, अखिलेश। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौधरी जी हैं, बीजेपी विधायक, धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सूर्यकांत धस्माना जी हैं, उपाध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस, संजय राणा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से ही करते हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी, योगी और धामी का तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। आप तक आवाज पहुंच रही जी। रावत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही, मैं समझता हूं उसको। रावत जी ने ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा, मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है। मैं तो अभी पहाड़ के दौरे से आ रहा हूँ। उनका ये बयान पूरी तरह से जो बयान है उनका, क्या इंटरव्यू था, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास तोड़ नहीं है या इंडिया गठबंधन के पास तोड़ नहीं है। चुनाव में एक आध हार जीत चलती रहती है और इस समय प्रदेश के अंदर जितने मुद्दे हमारे पास हैं, प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, भर्ती घोटाले का मुद्दा है, राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा है,
राज्य में ठप पड़ा हुआ विकास हमारे पास मुद्दा है। चलिए, आकंठ ये सारे भ्रष्टाचार मुद्दे में जिनका आप डूबी जिक्र कर रहे सरकार हैं हमारे पास सूर्यकांत जी, मुद्दा वो है। सारे मुद्दे स्मार्ट हरीश सिटी रावत भी बेहतर राजधानी समझते देहरादून, होंगे, लेकिन उसमें फिर भी कितना अगर उन्होंने भ्रष्टाचार- चेहरों की बात उठाई है, वो आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि 27 से पहले जो है वो कांग्रेस को ढूंढना चाहिए इन चेहरों का तोड़। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौधरी जी भी हैं, बीजेपी विधायक। मुन्ना सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, माफ कीजिए, मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, बीजेपी विधायक हमारे साथ। मुन्ना सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस तो हरीश रावत के बयानों से पल्ला झाड़ती दिख रही है। यूपी में भी हमने अजय राय जी से पूछा तो वो भी इधर उधर की बात कर गए, लेकिन इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिर क्या वजह है? ये तमाम मुद्दे जो सूर्यकांत धस्माना जी गिनवा रहे हैं, हर चुनाव में उठाए जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी, सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ का तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। इन चेहरों के कारण बीजेपी अजय बनी। हरीश रावत जी, जय जय, देखिए हरीश रावत जी वैसे तो अब रिडंडेंट हो गए उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड के सबसे अनुभवी नेताओं में वो शुमार है। इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं। ही नो हाउ टू टेस्ट द वाटर्स, और वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो झूठ का नैरेटिव था कांग्रेस का, जो जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने खुद अपने कार्यकाल में जुमे की दिन छुट्टी करने का सरकारी दफ्तरों में पोलराइज करने की कोशिश की, उत्तराखंड का जो मौलिक कैरेक्टर है, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, उसके बरखिलाफ बात करने की कोशिश की, जिस प्रकार से यहाँ के सनातन का जो आस्था का केंद्र है उसको डिमीन करने का काम किया, जिस प्रकार से तमाम सारा यहां तक कि एक मंदिर में केदारनाथ धाम जो आस्था का प्रतीक है, पता नहीं कौन कौन सा चोरी वगैरह का झूठ का इन्होंने नैरेटिव बनाने का, केदारनाथ के चुनाव में लोगों ने इनका नैरेटिव इनके मुंह पर पटक करके मारा, और कांग्रेस पार्टी जो तीसरे नंबर पे जाते जाते बची, जीतना तो दूर की बात। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो कार्ड तो दूर की बात है, उनका तो कोई मुकाबला दूर दूर तक कहीं है नहीं। वह आज देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर है, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे पास इतनी क्रेडिबल लीडरशिप है राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, ठीक है, और हमारा जो नैरेटिव है, हमारे जो गवर्नेंस के मुद्दे हैं, उतने क्लैरिटी के साथ हम उसको करते हैं, और जिस मुद्दे को जिसको हम लोग चुनावी घोषणा पत्र में कहते हैं, उसको गीता मान करके उसको अपना रिजॉल्व मान, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस तो है ही, काम करने का लेकिन काम उसके साथ साथ क्रेडिबल चेहरे और उनकी विजनरी अप्रोच। बताओ ना, ठीक है, देखिए मैं लौटूंगी आपके पास एक बार सभी पैनलिस्ट से, एक बार सभी पैनलिस्ट से। आस्था जी, ठीक है, 10 सेकंड पूरा आस्था कर जी, लीजिए। लेट मी जस्ट कंक्लूड। ये जो है, बताइए, हमने उस मिथक को तोड़ा कि दोबारा सरकार नहीं बनी, हमने दोबारा सरकार बनी, प्रचंड बहुमत से दोबारा बनी। फिर इन्होंने कहा कि केदारनाथ दीजिएगा, प्रचंड बहुमत से केदारनाथ आए। हम सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। कांग्रेस अपना वही जिसे कहना चाहिए डिवाइड एंड रूल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एजेंडा उनका चल नहीं रहा। ठीक है, हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र यादव जी, जिस बात का जिक्र हरीश रावत कर रहे हैं, और हरीश रावत जी को चर्चा में लाने का मकसद यही है कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, थिंक टैंकर्स में हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब वो बार इस बात को कहने लगे कि पार्टी को इन चेहरों का तोड़ नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विपक्ष को चाहिए कि 2027 से पहले इन चेहरों का तोड़ ढूंढे। आस्था जी, मुझे लगता है रावत जी वास्तव में वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी का, और देश की राजनीति में भी उनका एक अहम रोल है। उनके कंटेक्स्ट को समझने के लिए उसी लेवल पे जाने की जरूरत है, मुझे लगता है। और इस डिबेट में मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि रावत साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे वरिष्ठ नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके जैसा झूठ करने वाला, उनके जैसा छल करने वाला चेहरा अभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो इंडिया गठबंधन है उनके पास शायद नहीं है। उनका कंटेक्स्ट कहने का ये है। दूसरा, जो योगी जी के लिए कह रहे हैं, मुझे लगता है कि देश को काटने बांटने और जो एक सांप्रदायिक राजनीति है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास योगी के रूप में बहुत बड़ा है। वो उसकी बात करना चाह रहे हैं कि लेकिन उपचुनाव की जीत ने तो बांटना और जुड़ना तय कर दिया ना धर्मेंद्र जी। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, हरियाणा में आप देख लीजिए, यूपी में आप देख लीजिए। अब सुन लीजिए, दूसरी बात, जो 2024 में पीडीए की ताकत थी, पीडीए की ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ, आपके पुष्कर सिंह धामी, सबकी जो रणनीति है वो पन्ना प्रमुख से लेकर संघ प्रमुख तक सबके चेहरे बिल्कुल अलग हो गए थे और उनकी ताकत के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहे थे।
हाँ, उपचुनाव में और बाकी जो 2 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र और आपका हरियाणा का, उसमें जिस तरह से लूट मचाई इन लोगों ने लोकतंत्र की, पुलिस प्रशासन को तंत्र का पूरा इस्तेमाल करके पिस्टल के माध्यम से वोट को रोकने का काम किया। ये लोकतंत्र का सबसे घिनौना चेहरा जो दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने, शायद उसका तोड़ हो सकता है उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में, इंडिया गठबंधन के पास नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अभी हमारे विधायक साहब बैठे हुए हैं आपके पैनल में, वो कह रहे थे कि हम मैनिफेस्टो को गीता मानते हैं। अब आप समझो कि कितने नीचे लेवल तक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। विधायक जी इस बात को एडमिट कर रहे हैं आपके इस मुन्ना जी, यहाँ तो समाजवादी पार्टी ने पूरा संदर्भ ही बदल दिया। हरीश रावत तो उदाहरण दे रहे थे, बड़ी नकली खींचने की बात कर रहे थे। यहाँ सपा ने तो उसको झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जवाब दे दिया ना। साम दाम दंड भेद, कुछ ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको इस उपचुनाव में जवाब दे दिया। जवाब उसके बाद में एक टिप्पणी गठबंधन को जवाब दे दिया। मैं आ रही हूँ आपके पास, कुछ कह रहे हैं मुन्ना राजनीति को जवाब दे दिया। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आस्था जी, अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में धर्मेंद्र जी शायद मानेंगे इस बात को कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन को धो करके रख दिया और कांग्रेस पार्टी तो वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया था। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने की बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप से बात। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत स्पष्ट है, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, परफॉर्म, गुड गवर्नेंस दीजिए एंड ट्रांसफॉर्म, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म। 10 सेकंड धर्मेंद्र जी, उसके बाद सूर्यकांत चलते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने कहा कि जुम्मे के दिन हम सरकारी दफ्तरों की छुट्टी करेंगे। आज हकीकत उनके सामने मतलब है। सवाल ये आ रहा है कि नतीजा आप लोगों ने उनके सारे फॉर्मूले आजमा लिए, बहुत से मुद्दे सरकार के खिलाफ खड़े किए, तुष्टिकरण जैसे भी प्रयोग किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि उन चेहरों का तोड़ आपके पास नहीं है। ये बुरी तरीके से विफल हो गए। गीता जैसी पवित्र पुस्तक को भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो से तुलना कर रही है आपके डिबेट के माध्यम से। मैं ये बताना चाहता हूं कि 2019 का जो मैनिफेस्टो था आपका, उसमें लिखा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे और किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। इसके अलावा 100 वादे मैं आपको बता सकता हूं, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे वो एम्स बनाने की बात हो, चाहे वो आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो, चाहे वो आपके क्या कहते हैं डिलीवरी रूम बनाने की बात हो, अस्पतालों में एक भी पूरी नहीं हुई है। मैं आपसे निवेदन, विधायक जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप बता दीजिए ना पुस्तक को अपने मेरे उत्तराखंड में एक एम्स पूरा हो गया, दूसरे एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल चुका है। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? यही मैं कहना, आस्था जी, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? मुन्ना जी, कभी इसी केस आइए तो तब आपको मालूम पड़ेगा। मैं फिर आपको मौका दे दूंगी। हाँ, बात पूरी कीजिए धर्मेंद्र जी। गीता जैसी कितने IIM बने जरा बताइए तो। सुन लीजिए भाई, आप क्यों बड़बड़ा रहे हैं। गीता जैसी पवित्र पुस्तक को अपने गीता जैसे पवित्र पुस्तक को सनातनी तो मानेंगे, मैनिफेस्टो कूड़े का सनातन ढेर विरोधी है, थोड़ा ना कूड़े मानेंगे। का ढेर। आप कूड़े के ढेर को गीता जैसे पवित्र पुस्तक से तुलना करेंगे तो आप जान सकते हैं कि भारत की मानसिकता आत्मा है, भारत की राजनीति को हिंदुत्व कितने निम्न भारत स्तर की तक ले आत्मा जा है। सकती है, आप सब समझ सकते हैं। और हर भारतवासी को हिंदुत्व में भरोसा होना चाहिए। फिर आगे, फिर ठीक है, चलिए, ये सब जनता तय करेगी। आप लोग आपसी वाद विवाद में मत उलझिए, आपसी वाद विवाद। सूर्यकांत धस्माना जी, सूर्यकांत धस्माना जी, आप लोगों ने चाहे बात उत्तराखंड की हो, उत्तर प्रदेश की हो या राष्ट्रीय स्तर की हो, बहुत तरह के मुद्दे उठाए, बहुत तरह के प्रयोग किए, तुष्टीकरण भी किया, जातिगत जनगणना की भी बात हुई, आपने कहा संविधान खतरे में है, महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ। लेकिन हाल ही में आप उठा करके देखें तो हिमाचल भले ही आप जीते, तेलंगाना आप लोग जीत गए, लेकिन उसके बाद आप महत्वपूर्ण राज्य देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी के पास, हरियाणा आपको उम्मीद थी कि वहां पर कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन नतीजे उलट आए। महाराष्ट्र से बहुत उम्मीदें थी, वो भी हाथ से निकल गया। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से उम्मीदें थी आपके गठबंधन को, लेकिन यहां भी साथ दो रहा। आस्था, आप, मैं समझता हूं कि किसी राज्य को महत्वपूर्ण और किसी को कम महत्वपूर्ण नहीं कह सकती। झारखंड इंडिया गठबंधन जीता, हिमाचल प्रदेश को आप कह रही है छोटा सा राज्य जीत गए। भाई हिमाचल प्रदेश भी एक प्रदेश है, वहां जीते। आप केदारनाथ की बात कर रहे हैं, केदारनाथ हम हार गए। अभी आप 2 महीना पहले बद्रीनाथ जी और मंगलौर का चुनाव कांग्रेस जी का में 99.9% लोग हिंदू रहते हैं, वहां 6,500 से जीते। आप केदारनाथ से 6,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस जीती और मंगलौर का चुनाव हम जीते। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, जो लूटते जीत रहे आप ना। अरे वो मुसलमान और हिंदुओं में मैं कर रहा, आपका जो क्लासिफिकेशन है 99.9%, 99% बद्रीनाथ में हिंदू रहते हैं, केवल 400 वोट 99.9% हिंदू रहते हैं वहां पर। 6,500 से आप आ रहे हैं।
अरे 6,500 वोट से आप हारे हैं। 60% तो मुसलमान इसलिए है ना। आप इसलिए हम केवल 400 वोट हिंदू से और चुनाव मुस्लिम हारे। और ये तमाम बातें मैं ये समझता सबका हूं कि साथ सबका प्रदेश के विकास का अंदर परिणाम है। जो हालात हैं, जो इस प्रदेश के अंदर हालात हैं, आपने कहा कि रावत साहब ने कहा कि हमारे पास मोदी जी का, योगी जी का और धामी जी का कोई तोड़ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरा इंटरव्यू मैं उनका सुनता तो किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कह दी वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूं कि देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी जो स्थितियां हैं, आप केवल इलेक्शन के हारने और जीतने से, आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। राज्य के निर्माण से लेकर अब तक 24 वर्षों में जो ठीक है, बेरोजगारी 10 का हालत सेकंड, पूरे 10 सेकंड प्रदेश के अंदर, आपको मालूम है मैं संजय राणा जी का इस प्रदेश में 8 साल से पुलिस की भर्ती की बात होने दीजिए ना आप। हाँ। मेरी बात आप होने दीजिए, व्यक्तियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रदेश के अंदर 8 साल से नहीं हुए थानों में जो एलोकेशन है पुलिस फोर्स का 40% पुलिस नहीं है। पूरे 38 लोगों की जान चली गई। देहरादून राजधानी देहरादून में रात को जो एक्सीडेंट हुआ भयानक, जिस 6 नौजवान मुन्ना सिंह जी, आपको अलग से वक्त मिल जाएगा। धस्माना जी, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की, और आपने ये बताया पुलिसिंग पर आपने सवाल उठाया, आपने सड़कों पर सवाल उठाया, मैं लौटूंगी। लेकिन संजय राणा जी, जिस बात को हरीश रावत कह रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस उसे खारिज करेगी। एक सेकंड सूर्यकांत जी, जाहिर सी बात कांग्रेस उसे खारिज, और हम सभा चुनाव हो उसके जितनी भी जगह विधानसभा चुनाव हुए, बहुत से मुद्दे खड़े किए गए और ये भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि अब मोदी फैक्टर नहीं रहा। लेकिन अब आप देखिए हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी, तो चुनाव हार जीत के बाद मुद्दा खत्म हो एक जाएगा सेकंड क्या? सूर्यकांत जी, और अब हरीश रावत का ये कहना कि मोदी, योगी और धामी का तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। यूपी में क्या हुआ उस मुद्दे समय तो देखा, उठाते पूरे देश ने हैं, देखा। लेकिन इनका भी तोड़ खोजना जरूरी है 27 से पहले। संजय जी, गुड इवनिंग आस्था जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए साहब, हरीश रावत साहब एक परिपक्व नेता, कांग्रेस के बहुत ही बड़े कद्देवार नेता है। वो अगर कोई वक्तव्य दे रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी एक तरह से सूझबूझ हो सकती है, उसके पीछे कारण हो सकता है। देखिए, चुनाव जीतना हो या देश की राजनीति करनी है, दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर दो चीजें नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक होता है नेतृत्व यानी लीडरशिप, दूसरा होता है नैरेटिव। तो लीडरशिप और नैरेटिव दोनों में कांग्रेस में कहीं ना कहीं शून्य हो चुका है। आज के दिन में अगर पूछा जाए कांग्रेस के पास कौन सा लीडर है जिसके चेहरे पे देशव्यापी लोग वोट डालते हो, तो एक चेहरा नहीं मिलेगा। जहां तक नैरेटिव की बात हो सकती है, आपने देखा होगा, नो डाउट नैरेटिव वो लेके आते हैं, लेकिन वो घिसा पिटा 2 साल पुराना मणिपुर की चर्चा करेंगे, संविधान की चर्चा करेंगे, लेकिन अपने उपग्रहमान में कभी झांक के नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम करते, कब कब कैसे कैसे किया है। ये सब चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब हरीश रावत कह रहे हैं, इसका मतलब कोई मतलब है, इसके पीछे कोई कारण है और इस पर चिंतन मनन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन यहाँ पे चिंतन मनन छोड़ करके हरीश रावत को ही हाशिए पे लाने के लिए प्रयास चल रहा है। अभी लोग बोल रहे थे कि देश में विकास नहीं हुआ, मोदी जी का चेहरा, हाल ही में उनके बेटे ने भी चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गए थे। देखिए, चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना, वैसे चुनाव तो राहुल गांधी साहब भी हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे, तो चुनाव तो दोनों नेता हारे थे। चुनाव तो हमारे मुलायम सिंह जी भी हारे थे। लेकिन बड़े नेताओं का जब बात होती है तो बड़े नेताओं का हार जीत लगी रहती है, लेकिन इनके एक्सपीरियंस, इनका जो एक तरह से तजुर्बा है, उसको उपयोग करना चाहिए। उस तजुर्बे पे से अगर कोई बात आ रही है तो उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैं बार बार कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई चेहरा है? आप उत्तर प्रदेश में किसके सहारे चल रहे हो? अखिलेश जी के सहारे आप चल रहे हो। आप कश्मीर में किसके सहारे चल रहे हो? एनसीपी के सहारे चल रहे हो। महाराष्ट्र में किसके सहारे चल रहे हो? किसी और के सहारे चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं, और अगर बंगाल की चर्चा की जाए, बंगाल में आप टीएमसी के सहारे चले। आप अपने सहारे कब चलोगे? आप नेशनल पार्टी हो, हम कहते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी हो, लेकिन आज में ये हो गया है कि आपके पास एक चेहरा, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं बची है। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस सपोर्टिंग रोल में है, आपकी अपनी लीडरशिप कहां है? नहीं, उसमें आपत्ति क्या है? इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को कांग्रेस लीड कर रहा है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी हमारे एलओपी हैं, उनको एलओपी जो है इंडिया गठबंधन ने बनाया। लेकिन हरीश रावत जी ऑपोजिशन जो है, आज जो एनडीए की सरकार है, क्या एनडीए की सरकार बैसाखियों में नहीं है? एनडीए क्या अरे कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय देश के अंदर 2 गठबंधन है,
एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। आप नकार दीजिए बन के चलना नहीं है। और आज कहीं जा आज करके देश गार्ड बन में के चलना जो सरकार चल रही है वो एनडीए गठबंधन की चल रही है। और आप 2014 से पहले की बात कर लीजिए, 2014 से पहले क्या स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की? 2014 से पहले वो अलग अलग राज्यों में किनके सहारे थी? वो बिहार में किसके सहारे है पिछले 25 सालों से? वो उड़ीसा में किसके सहारे थी? इस बार उड़ीसा में आ गए, लेकिन उससे पहले किसके सहारे में थी? पूरे देश के अंदर जो अलग अलग प्रांत है, अलग अलग प्रांतों में जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स, मध्य प्रदेश में शून्य है, महाराष्ट्र में शून्य है, आप चले जाइए राजस्थान में शून्य हो चुके हैं, कश्मीर में शून्य है, तो बचे कहां पे? कर्नाटका में शून्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके के सारे पार्लियामेंट चुनाव में परफॉर्मेंस करी, केरला में किसी और के साथ नहीं है। हम कमजोर हो सकते हैं, परफॉर्मेंस भी समाजवादी हम कमजोर हो पार्टी की सकते बदौलत। हैं, सूर्यकांत शून्य कहीं जी, नहीं है। यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन या जो नॉर्थ क्रेडिट ईस्ट है में उसमें आप सपा को मत भूल जाइएगा। क्यों धर्मेंद्र जी? नहीं, सपा का तो सवाल ही नहीं है। कांग्रेस ने तो ये कहा कि हम आस्था जी, अरे भाई बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है वो नीतीश कुमार जी की बदौलत है। दिखाया था पूरे मैंने आपको कहा कि देश में दो बड़े गठबंधन है, धर्मेंद्र जी, इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन है। सूर्यकांत जी ठीक है, आपने बात रखी, अब बाकी लोगों का जवाब जो प्रमुख पार्टियां अब बाकी लोगों का जवाब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र जी, और उसके बाद अलग अलग राज्यों जी में बोलो। जो गठबंधन की पार्टियां हैं, देश की जनता ने कर दिया। एक सेकंड, लोकसभा के चुनाव में और राज्यों के चुनाव मुन्ना जी में एक सेकंड रुक जाइए, उनको मैं घर आप बनाने ही के का पास काम आ कर रही हूँ, दिया। जरा धर्मेंद्र जी बात पूरी कर ले। बोलिए धर्मेंद्र जी। आस्था जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया था, उस आईने में जब चेहरा भारतीय जनता पार्टी आज भी देखती है उसे डर लगता है, और उसी डर के बौखलाहट में जो भी रिएक्शन इस उपचुनाव में हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश और दुनिया ने देखा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, योगी सरकार ने तंत्र की बदौलत पिस्टल के माध्यम से वोट को रोकने का काम किया। एक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा धब्बा है ये भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हम लोग धर्मेंद्र जी ठीक है, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं चुनाव में। लास्ट बात, अयोध्या इंडिया गठबंधन चुनाव जीता है, चित्रकूट अयोध्या गठबंधन चुनाव जीता है, और आपका प्रयागराज इंडिया गठबंधन चुनाव जीता है। ठीक है, ये लोग ना हिंदू के हैं ना हिंदुस्तान के हैं, इनको समझने की जरूरत है। देश के लिए सबसे खतरनाक अगर कुछ है तो धर्मेंद्र जी ठीक है, उनको बोलने दीजिए, शायद ऑडियो डिले है उनके पास। धर्मेंद्र जी के सारे सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अभी बाई इलेक्शन में दे दिया। योगी जी के तंत्र ने पिस्टल से दे दिया है, कांग्रेस तो जो चुनाव बचा हुआ है हिम्मत उसको आग लगा के दे रहे हो आप लोग। दूसरी बात, आग लगा कर रहा दे रहे हो। कांग्रेस का सवाल, यहाँ के लोग हम तो समाजवादी को कहते ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि हम तो लोकसभा के अंदर 2 सीटों से हमने शुरू किया, लेकिन हमें स्पीडी प्रोग्रेस और जो हमारा एक्सपोनेंशियल राइज हुआ वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और कांग्रेस अपने कुकर्मों की वजह से जिस प्रकार से देश के साथ दगेबाजियों निरंतर करती है, जिस प्रकार से संविधान को उन्होंने पैरों तले रोकने का काम किया, इमरजेंसी लेकर के 52 बार देश के तमाम सारे राज्यों में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का काम किया। असलहा लेकर के, ये कहते हैं मोदी जी डिक्टेटोरियल रोल है। आप बताइए, मोदी जी ने अपने अडानी के मामले में जवाब नहीं दे पा रहे हो, बहस नहीं करवा पा रहे हो। अडानी के मामले को दबाने के लिए जिस प्रकार से मैंने उनको शांत करवाया था, जिससे आप एक अडानी को बचाने के लिए पूरे देश में जो नारे आप दे रहे हो, सारा देश देख रहा है, सारा देश देख रहा है। सूर्यकांत जी एक सेकंड, हाँ 10 सेकंड खत्म करिए मुन्ना जी। बहस कैसे बढ़ेगी जब वो कोई बोलता है तो वो बीच में बोलते हैं। मैंने कराया ना शांत उनको, मैंने धर्मेंद्र जी को भी शांत कराया, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप भी शांत हो जाइए, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। और बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं, वो बीजेपी के नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो बोल रहे लगातार, लेकिन दूसरा बोलेगा तो उसमें इंटरफेयर करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, सपा प्रवक्ता बोल रहे थे सर, मैंने उन्हें शांत करा दिया। 10 सेकंड मुन्ना जी बात खत्म कर लीजिए। को झूठ बोलने के लिए कहा गया होगा। अरे सभा प्रवक्ता अपने बारी में बोल रहे थे, चौहान साहब को अपनी बारी में बोलना चाहिए। जब मैं बोल रहा था तभी सवाल किया गया, जब चौहान जी से सवाल प्रवक्ता बोल रहे थे तभी चौहान साहब सवाल चौहान जी से किया गया, मैंने उनको शांत करा दिया था। सबको पहले इसको आपको बताना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। संजय राणा जी एक सेकंड, इस तरह नहीं, बोलने के ऊपर वाद विवाद नहीं होना चाहिए। आप लोग तथ्यों में उलझे तो मैं आपको रोक कर एक दूसरे को समय दिलवा दूंगी, लेकिन आप लोग बोलने को लेकर उलझ रहे हैं, ऑडियो भी डिले जा रहा है आपकी तरफ। सूर्यकांत जी बोलने नहीं देंगे, सूर्यकांत जी शांत हो जाइए। देखिए इससे बहस खराब हो रही है, बहस खराब हो रही है। मैं सबको दे रही हूँ अलग अलग समय, 1.5 मिनट का वक्त है। संजय राणा जी 20 सेकंड।
देखिए आस्था जी, सभी लोग भाई, आरोप आपको लगा रहे हैं, उनको देखिए नहीं आप पे भी बताना चाहिए। आरोप हम लगा बोल दिया रहे गया है हैं कि आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रही है। हमें नहीं लगता कि प्रोफेसर साहब हो चाहे कांग्रेस के हमारे मित्र, दोनों को आपने मौका दिया है। जहां तक बात हो रही थी देश के डेवलपमेंट की, जहां की जनता की विश्वास की बात हो रही थी, तो इतिहास उठा के दीजिए। पहला एम्स 1956 में बनकर तैयार हुआ था और दूसरा धर्मेंद्र एम्स जी, चालू जो हुआ था आपके लिए आपके 20 सेकंड 2013 में रिजर्व है, हुआ उनको था। बोलने दीजिए। तो 2003 में चालू हुआ था दूसरा एम्स। सोचिए 60 साल हो गए, कोई बना नहीं। तीनों बातें किसानों की बात कर रहे थे। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 2016 की बात करेंगे। प्रोफेसर साहब ज्ञानी व्यक्ति ठीक है। है। गन्ना का मूल्य क्या था आप ठीक है, जाकर लास्ट कमेंट। 16-17 का धर्मेंद्र आपने जी, भुगतान धर्मेंद्र नहीं जी। किया था। ठीक है सर, किसानों की चर्चा धर्मेंद्र जी आप बोलिए। हाँ, मैंने तो इस पे बोला कि भारतीय जनता पार्टी के मुन्ना सिंह जी अपने मैनिफेस्टो की तुलना गीता से कर रहे हैं, और मैनिफेस्टो में झूठ का पुलिंदा है। ठीक है। गीता जो सूर्यकांत जी, पुस्तक है, सूर्यकांत वो जी, जीवन को सूर्यकांत जी। जीने का तरीका है, उसमें जीवन को खराब करने का तरीका बताया सूर्यकांत गया है। जी, जल्दी से तो अपनी बता बात सकता रखिए। हूं मैं, चाहे किसानों के मुद्दे पर हो, चाहे आपके देखिए, नौजवानों के मुद्दे इंडिया पर हो, महिलाओं गठबंधन के पूरे मुद्दे पर देश हो, के अंदर, रोजगार के मुद्दे इंडिया पर हो। गठबंधन पूरे देश के अंदर एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूछ रहा है, अडानी के ऊपर जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है, मुन्ना अडानी सिंह के जी, मामले लास्ट में कमेंट। पार्लियामेंट में बहस लास्ट क्यों नहीं कमेंट, मुझे करवाते? शो वाइंड अप पूरे करना है। मुन्ना देश सिंह जी, के अंदर बोलिए। सांप्रदायिक बंटवारा। धर्मेंद्र जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देश को बर्बाद करने वाला। मैं पूछ रहा हूं, क्या किसान सम्मान निधि जिसमें 75,000 करोड़ रुपए सालाना जाते हैं किसानों के खाते में, क्या वो किसान को बर्बाद करने वाला है? जिस गरीब समय खत्म हो गया है। आप सभी लोगों ने अपने अपने तथ्य रखे, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। तो क्या ये हार के साइड इफेक्ट हैं कि अब पार्टी के अंदर से ही पार्टी के सीनियर लीडर्स अपनी पार्टी को नसीहत देने लगे हैं? हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस के पास मोदी, योगी और धामी का तोड़ ही नहीं है। 2027 की तैयारी करनी है तो जल्द से जल्द कांग्रेस को इसका तोड़ ढूंढने पर काम ही करना पड़ेगा। अपने सहयोगी दल के वरिष्ठ नेता की सलाह को एसपी के अवधेश प्रसाद हालांकि खारिज कर रहे हैं, तो वहीं अजय राय भी इस पर पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हरीश रावत सीनियर लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनकी इस बात ने पार्टी को एक असहज स्थिति में लाकर जरूर खड़ा कर दिया है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।